सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गीतांजलि में। चलिए आज हम फिर से बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे ही, जो कि इसका आखिरी मेथड मैं डिस्कस करूंगा आज, जिसका नाम है एशेलन फॉर्म। ओके, सो जैसा कि हम लोग माइनर मेथड या फिर लार्जेस्ट माइनर या डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू रैंक निकाल चुके हैं कि अगर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 आता है, मीन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो रैंक जो होगी वो उसके ऑर्डर पे जो ऑर्डर है उसके बराबर तो नहीं हो सकती, उससे कम ही होगी। और जो भी आपका लॉन्गेस्ट माइनर होगा वही डिसाइड करेगा कि रैंक मैट्रिक्स का क्या होगा। दूसरे मेथड में हमने डिस्कस किया कि हम किसी भी मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर फॉर्म के थ्रू उसे रिड्यूस करेंगे और फिर उसकी रैंक को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में मेथड था वो बेसिकली नॉर्मल फॉर्म था, जो रिसेंटली मैंने डिस्कस किया, जिसमें हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस बोथ, और उसे नल मैट्रिक्स, अ सेट ऑफ नल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और जो भी ऑर्डर आपका यूनिट मैट्रिक्स का होगा वही उस मैट्रिक्स की रैंक होगी। एंड लास्ट जो मेथड है वो बेसिकली एशेलन फॉर्म है। एशेलन फॉर्म जो सिस्टम है वो बिल्कुल जो ट्रायंगुलर फॉर्म है उससे मिलता जुलता है, बट यहाँ पर जो आप किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे वो बिल्कुल सेट ऑफ नल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो कि नॉन रिड्यूसिबल होंगे। चलिए पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। इसकी बेसिकली एक रो कैनोनिकल फॉर्म होती है, एक कॉलम कैनोनिकल फॉर्म होती है, उनकी क्या कंडीशंस उनको समझते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम जो इस मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को समझते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है। कोई भी मैट्रिक्स एशेलन फॉर्म में कब होगी और इसके थ्रू हम रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। द डेफिनेशन इज बेसिकली दैट एनी मैट्रिक्स, सपोज अ मैट्रिक्स A, okay, whose element are basically Aij, okay, of any order, is a Echelon form, Echelon matrix. So when it is Echelon matrix or is said to be okay in Echelon form, if it follow some condition, if the number of zeros, preceding the first non-zero entity of a row oblique column by row or column until only 0.
rows remain. So the thing is, किसी भी मैट्रिक्स A को हम एशेलन फॉर्म में तभी कहेंगे जब उसमें सभी नॉन जीरोस एलिमेंट के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हों, तो इस फॉर्म को हम एशेलन फॉर्म कह सकते हैं। बेसिकली जो ये मैट्रिक्स है ये दो प्रकार की होती है। एक को हम लोग एशेलन रो फॉर्म कहते हैं। सो इसको हम शॉर्ट में जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, REF। ओके, सो REF और बेसिकली RCF। ओके, एंड नेक्स्ट जो है बेसिकली उसको हम बोलते हैं CEF। ओके, सो CEF बोले तो कॉलम कैनोनिकल फॉर्म। सो C for column and here R for row. So row canonical form and here column canonical form CCF canonical form। ओके, सो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि बेसिकली ये किस प्रकार से दिखती है। सो बेसिकली सपोज एक मैट्रिक्स लेते हैं A whose element are 1 0 0 0 1 0 and 3 2 0। सो बेसिकली एज यू नो कि अगर आप इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं, सो देखने पे आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर ये एक I2 मैट्रिक्स है और ये बेसिकली आपकी एक नल मैट्रिक्स है और यहाँ पर ये नॉन नल मैट्रिक्स है। तो इस ऐसी मैट्रिक्सेस को हम बेसिकली कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। दूसरी एक मैट्रिक्स लेता हूँ मैं। लेट मेरे पास में एलिमेंट हैं 0 1 0 and 2 1। So this matrix is also known as basically canonical form या फिर एशेलन फॉर्म। या फिर आप एक एग्जांपल में और लेता हूँ 0 0 0 1 0 0। सो यहाँ पे देखिए नॉन जीरो एलिमेंट के ऊपर सभी एलिमेंट जीरो हैं, यहाँ पर भी सभी एलिमेंट जीरो हैं और यहाँ पर भी जीरो हैं। सो इस फॉर्मेट में अगर कोई मैट्रिक्स आपकी रिड्यूस होती है तो उस मैट्रिक्स को हम एशेलन फॉर्म कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि एशेलन फॉर्म आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद।